महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, मैं ईश्वर में आस्था रखने वाला एक पुलिस अधिकारी हूँ और मेरा एक प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी, मेरे साथ समस्या जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि मैं किसी भी चीज को लेकर सोचता बहुत हूँ और यही वजह मुझे निर्णय लेने में बाधा पहुंचाती। हम इसीलिए प्राय आए हुए सब जनों को कहते हैं कि ज्यादा सोचने का समय मन को दो मत। ये इतना बदमाश है कि सोचते सोचते आपको डिप्रेशन में डाल देगा, आपको परेशान कर देगा, ये आपको आपकी जिंदगी भार बना देगा। ये बहुत दुष्ट है। जब तक सुधरता नहीं हो, सुधर जाए तो इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, ये भगवान बन जाएगा, यही भगवान हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं, कम सोचो और ज्यादा नाम जप करो और विश्वास करो, होई है सोई जो राम रचि राखा। इस पर तो जब आस्तिकता है तो ये भगवान शंकर के वचन है। अब होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क, तर्क माने अंदर ही सोच बढ़ावई शाखा। फिर आगे क्या किया, अस कई जपन लगे हरिनामा, और सती गई जहां प्रभु सुख धामा। नाम जप करते हो, जब तुम्हें मन फंसाए तो काट दो उसे। नहीं नहीं, जो वही होगा जो प्रभु करना चाहते हैं। मेरे अंदर वही बात आएगी जो प्रभु संभाले। अब मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु की शरण में हूं, मेरा कोई अमंगल कर नहीं। ए तू फालतू में सोच मत बढ़ा मेरी, राधा राधा राधा, अभी ठीक होना शुरू हो जाए। नहीं, ये इतना बदमाश है कि ये फंसा लेगा। कुछ नहीं होना, आपको डर पा देगा। किसी से कभी कुछ बात हुई, आपको द्वेष पैदा करवा देगा। उसको कैसे मैं सुधारूं, आपको चिंता बढ़ा देगा। उसे कैसे मैं भोगूं, आपको लालायित कर। ये बहुत बदमाश है, ये बिगड़ैल है, इसको सुधारना है सत्संग के द्वारा प्राप्त शास्त्रीय शब्दों से और नाम जप से। विवेक के द्वारा काटते रहो, नाम जप से इसको, इसका बल क्षीण करते रहो। नाम जप से तुम्हारा बल बढ़ेगा, इसका बल क्षीण होगा तो ये तुम्हारे अधीन होगा, तुम जीत जाओगे। अगर ये बलवान बन गया तो फिर गिरा देता है। देखो, ये किसी भी जगह मतलब इतना निकृष्ट है कि तुम फाइनल में नहीं आ सकते कि कितना निकृष्ट है। ये पूज्य लोगों का अपमान करा सकता है, ये पूज्य संबंधों में गलत आचरण करवा सकता है। अच्छा तो अब आप उसी समय काटो ना इसे। नहीं 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 नहीं, इसको दबकाओ। तुम्हारे बिना दस्तखत के कुछ नहीं करेगा। ये करेगा तभी जब आप इससे हार जाएंगे और दस्तखत कर देंगे, ठीक है अच्छा कर लेते हैं, बस फिर ये आपको गिरा देगा। तो नाम जप करो और इसकी बात को पहले विचारो कि ये ठीक सलाह दे रहा है या गलत। ठीक है तो उसमें सोचिए और शास्त्रीय पद्धति से चलिए, और नहीं ठीक है तो बिल्कुल नहीं सुनना, ना कर दीजिए। और ज्यादा आगे क्या होगा उसके लिए भगवान पर छोड़िए। अच्छे कर्म कर रहे हो, हानि नहीं होने वाली। बुरे कर्म कर रहे हो, अच्छा नहीं होगा। दोनों बात समझ लो। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। और हम आपको अंदर की पकड़ बता रहे हैं। जब हमसे कोई अपराध बन जाएगा तब ये दशा आनी प्रारंभ हो जाएगी कि वो आपको इतना सोच में डालता चला जाएगा कि आप संकट युक्त ना होने पर भी संकट का अनुभव करेंगे, भय का अवसर ना होने पर भी आप भयभीत रहेंगे। आपके अंदर एक अनजाने में शोक व्याप्त रहेगा। आप जान नहीं पाएंगे कि शोक क्यों है, क्योंकि अपराध बन गया है। और अगर आप निरपराध हैं तो बाहरी संकट है पर आपके अंदर एक कोई है सपोर्ट कर रहा है, जो आपको उसमें भी एक आनंद, और ऐसा लगेगा कि हम निकल जाएंगे, हम गिरेंगे नहीं। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, जो गलत कार्य हो हमसे भूल के भी नहीं होने चाहिए। हम अपने पद का सदुपयोग करते हुए समाज सेवा में आगे बढ़ें और नाम जप करें। देखो कितना अंदर हृदय आनंदित होता है। अगर कहीं हम किसी प्रलोभन में आकर के कोई भी गलती कर देंगे, वो गलती कोई न जानेगा पर हमारा मन हमको दंड देगा, हमको निराश करेगा, भयभीत करेगा, उदास करेगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ठीक से चलो, नाम जप करो। भगवान हमारे हैं, वो हमारा सहयोग करेंगे और करते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। पक्का विश्वास करो। बस हम अभी निश्चिंत हो जाए, इतने बड़े मालिक हमारे सहयोगी यार, फिर हमें क्या चिंता कर लिए। आनंद आनंद आ जाएगा। आप तो स्वस्थ हो, आप तो पद में हो, आपकी कोई चिंता का विषय होना ही नहीं चाहिए। निश्चिंत निर्भय तभी हो सकते हो जब सत्य वस्तु को स्वीकार करो और गलती से बचो। जो राजकीय विधान और शास्त्रीय विधान ना करता है उसे कभी मत करो। कभी तुम डिप्रेशन में नहीं जा सकते, कभी तुम शोक ग्रसित नहीं हो सकते। तुम्हारे हृदय में एक उफनता हुआ बल आएगा और वो आपको बचाता रहेगा। वही भगवदानंद होता है, वही भगवत बल होता है। जी श्रीलेखा शर्मा जी। प्रणाम। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, कई बार स्वप्न दर्शन के माध्यम से घटने वाली घटनाओं के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। यूं तो सुना है कि स्वप्न स्वप्न होते हैं, किंतु फिर भी स्वप्न मुझे सत्य क्यों भासित होते हैं? महाराज जी, मेरा क्योंकि मार्गदर्शन। संसार सत्य भाषित हो रहा है। ये संसार सत्य भाषित हो रहा है ना, तो स्वप्न में सत्य भान होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब संसार का ही अस्तित्व मिट जाए और एकमात्र भगवत दर्शन होने लगे, तब जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों मायामयी हैं, ये अनुभव हो जाएगा। देखो, हमारा मन ही स्वप्न की रचना करता है। पूर्व में कर्मानुसार मन का स्वरूप बनता है, जैसे हम कर्म किए। अब आगे कोई प्रारब्ध आने वाला है, थोड़ा पवित्र हृदय है तो संकेत हो जाता है कि स्वप्न में जो देखा वही घटित हो गया। स्वप्न भी झूठा था और जो घटित हुआ वो भी झूठा था। ये कभी सत्य हो ही नहीं सकते। केवल जिसे आप सत्य मान रहे वो भी झूठा है, इसलिए उसे आप सत्य मानने के कारण आप समझते हैं स्वप्न सत्य है। एक बार महाराज जनक जी जैसा पवित्र हृदय, परम ज्ञानी, ना दूसरा कोई नहीं। मानते हैं ना आप? जनक जी एक बार शयन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका राज्य छिन गया और बहुत वो दयनीय अवस्था को प्राप्त है। कई दिन से भूखे हैं, तो उन्होंने कुछ चावल और दाल मांगी और खिचड़ी बनाई मिट्टी के पात्र में। इतने में दो सांड लड़ते हुए आए, वो खिचड़ी मिट्टी में मिल गई। अब वो भूख से व्याकुल इतने हुए कि आंख खुल गई। आंख खुली तो देखा राज महल, उसमें दिव्य शैया। तो कहा ये सत्य कि वो सत्य? ये वैभव स्वप्न में नहीं था, अभी कुछ क्षण पहले। जो अभी स्वप्न था वो जगने में नहीं है। तो ये सत्य कि वो सत्य? सभा में जाके पूछा विद्वानों से कि ये सत्य कि वो सत्य। अब कोई उसका ये व्याख्या करते स्वप्न वाली तो बात चलती। अब ये सत्य कि वो सत्य, सबकी पहुंच के बराबर बात नहीं आई, उसका ठीक निर्णय नहीं हो पाया। अष्टावक्र जी नाम के एक महापुरुष हुए, बालक ही थे। वो सभा में पहुंचे, पूरी कथा है पर हम सारांश में। वो गए तो उनसे पूछा ये सत्य कि वो सत्य? उन्होंने कहा ना ये सत्य ना वो सत्य। जो त्रिकालज्ञ महापुरुष होते हैं वो सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा जब तू स्वप्न में था, जनक जी के गुरु हैं ये, कहा जब तू स्वप्न में था तो तेरा राज्य वैभव नहीं था उस समय, और जब तू राज वैभव में आया तो स्वप्न में जो था वो नहीं था। जब एक ही क्षण में झूठा हो गया तो ये सत्य कैसे हो सकता है? ना ये सत्य ना वो सत्य। जो सत्य है उसका मैं तुम्हें बोध कराता हूं। उन्होंने अष्टावक्र नाम की गीता का उपदेश किया, अष्टावक्र गीता नाम ग्रंथ का उपदेश किया। तो सखी बात तो ये सत्य है कि ना ये सत्य है और ना वो सत्य। भगवान शिव की जैसा कोई ज्ञानी वो कह रहे उमा काहू मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। अब बताओ, तो हम कैसे माने कि ये सब स्वप्न सत्य है जब हम जगत की ही अस्तित्व तो नहीं मानते, तो फिर स्वप्न का क्या अस्तित्व? महाराज जी, मैंने आपके लिए बहुत श्रद्धा से मैं कविताएं लिखती हूँ स्वयं। आप अनुमति दे तो मैं ना कविता क्या, बहुत लोग, आज रविवार है ना, तो अब हमारा शरीर रुग्ण है, तो जितना 1 मिनट आधा मिनट सबको दे दें, क्योंकि बहुत लोग जैसे आए ना, हमें लगता है कि वो, अब देखो सुबह से आए हुए हैं और लाइन में खड़े हैं, कोई बैठा है, भाई 1 मिनट उनको, तो हमें बहुत अंदर पीड़ा होती है कि एक तो शरीर अस्वस्थ, अब उनको हम समय, अब जैसे आप लोग तो बैठ गए, अब वो जब आएंगे ना लाइन में खड़े हैं, वो केवल निकलेंगे तो हमें कष्ट होता है। को हमें आधा मिनट तो देना चाहिए कि वो आगे इतनी देर खड़े रहे। तो मुझे लगता है सबको थोड़ा थोड़ा प्यार दुलार कर सकें, इसलिए कम समय में काम चला लो। अगर स्वास्थ्य ठीक होता 12 बजे तक बैठे थे क्या पर, अब जैसे बैठे पूरा भार किडनी पे है, और वो ये लगता है कब छूटे और लेट जाए जाके, पर श्री जी की कृपा बल से केवल सेवा चल रही। इसलिए किसी का प्रश्न रह जाए, किसी के प्रश्न ना हो तो असंतुष्ट मत होना कि हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ ना, तो इनका प्रधान कि अगर आज एकदम ज्यादा हो गया तो कल आ भी नहीं पाएंगे, तो कल भी आए और आज भी आए, ऐसे काम चलता रहे तो ऐसे चला है। तो जैसे प्रश्न रह गया तो उसमें नहीं कि दूसरा, तो समझ जाओ तो एक ही प्रश्न का उत्तर काफी है, उसी में सब बात आ जाएगी। जी मदन लाल गुप्ता जी, राधा। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 15 साल से ब्रह्म विद्या में लगा हूँ, परंतु आत्मबोध तो दूर रहा गुरुदेव भगवान, ना तो अनन्यता आई ना एक निष्ठ आई। महाराज जी, कहाँ तक कहूँ सर्वेश्वर सच
तो ये है कि इस जीव का अंतःकरण भी शुद्ध नहीं हुआ। राग, द्वेष, शोक, मोह, काम, क्रोध बना हुआ है। इस अधम जीव से कहाँ गलती हो रही है? कृपया इस ब्रह्मांड के इस निकृष्टम जीव पर हे शरणागत वत्सल महात्मन अपनी कृपा दृष्टि करें। बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। चाहे जो विद्या पढ़ लो, चाहे जो विद्या सीख लो, अगर राधा राधा नहीं रटोगे तो खुद देख लो। ईमानदार हो इसलिए सही बोल रहे हो, इसलिए हम आपका आदर करते हैं। एकमात्र पराविद्या है श्री राधा राधा राधा। भगवान के परम स्वरूप का बोध प्राप्त किए हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार निरंतर जपते रहते हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। परम सन्यासी जन काशी के सब देखो नारायण नारायण नारायण, ओम नमो नारायण जपते ना। बिना भगवान का नाम जप किए जो कुछ भी है वो सब भ्रम ही है, मेरी बात मान लो। चिल्ला चिल्ला के इसलिए कहता हूं, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसर बात, कौड़ी लागी लोभ वश करें विप्र गुरु घात। ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो रहा है अब। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, ब्रह्म ज्ञान और लोभ कौड़ी माने क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक अर्थ के लिए। कहां ब्रह्म ज्ञान है, कहां? इसलिए वास्तविक जो ज्ञान है वो तभी जागृत होता है जब नाम निरंतर जपोगे। मेरी बात मान लो, नाम जप करो, कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो तुम्हारे हृदय में जागृत ना हो जाए। हम तो वृंदावनवासी, श्री जी के चरणों की दासी, तो राधा ही राधा 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 हम कहते हैं। पर जिसको मान लो ऐसा भाव न बैठे, तो जो नाम प्रिय हो हमारे भगवान के, विविध नाम है, अनंत नाम है, सब महिमा युक्त हैं, जो नाम प्रिय हो निरंतर नाम जप करो। ज्ञान, संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भागवत के एकादश स्कंद में 9 योगेश्वर कहते हैं, जैसे हम भूखे हों तो एक एक कवल अन्न पावें तो हमारी भूख मिटती जा रही ना, पर पता नहीं चलेगा। जब आधा पेट हो जाएंगे तब स्वाद आएगा। पहले तो केवल भरना भरना रहेगा, आधा पेट तब खीर का स्वाद, रोटी, दाल, कढ़ी, चावल, तब स्वाद पे बुद्धि जाएगी। बहुत जन्म से हम भूखे हैं आनंद के, भटक रहे हैं विषयों में आनंद की खोज में। इतना भी आनंद कहीं नहीं है। हम सोचते हैं इस शरीर में आनंद है, वो सोचता है इस शरीर में आनंद है। हम सोचते हैं इस वस्तु में आनंद है, वो सोचता उस वस्तु में आनंद। सब खोज डाला पर आनंद कहीं नहीं मिला। कई बार ब्रह्मा बने होंगे, इंद्र बने होंगे, भूत बने होंगे, नाली के कीड़ा बने होंगे, सब कुछ बने होंगे। जब सृष्टि में आए हैं, अनंत काल से भटक रहे हैं, तो सब कुछ किया होगा ना, पर आज तक विश्राम नहीं मिला। और गोस्वामी जी या बड़े बड़े संत कह रहे, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। कागो शून्य जी कह रहे, अपकृत कृत्य भयों में। निषाद राज केवट जी क्या कह रहे, अब कछु नाथ न चाही, वो है भगवदानंद। बिना भजन के कभी भी किसी को न ज्ञान होता है, न शांति मिलती है, न प्रेम होता है, न दुख निवृत्त होता है। बात समझ लो हमारी। हम ज्ञान मार्ग को भी गुरु कृपा से चल के आए हैं और प्रेम मार्ग का भी जूठन हमें गुरु कृपा से मिल रहा है। इसलिए समझा रहे, राधा 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 राधा, हर समय नाम जप करो। अभी प्राण निकल जाएंगे तो अभी प्रियाजू मिल जाएंगी। अगर अंतिम समय राधा देखो, अजामिल कितना पापाचरण करता था, नारायण अपने पुत्र को पुकारा, भगवान को नहीं। पुत्र के बहाने से निकला भगवान का नाम नारायण। उसी सेकंड में भगवान के पार्षद वहीं प्रकट होकर यमदूतों की फांसी काट दी और उनको परास्त करके उसको भगवत धाम ले गए। अगर हम राधा राधा बोलेंगे तो भगवान नारायण के ऊपर भी जो शासन कर सकती है हमारी श्री जी की सखियां हैं, गर्ग संहिता में पढ़ के देख लेना। नारायण के ऊपर भी जो शासन कर सके वो हमारी लाडली की सहचरियां हैं। और जब वो कृपा करेंगे ना, निहाल हो जाओगे। सब ज्ञान विज्ञान जितना सब हृदय में आज। ऐसा थोड़ी कि भक्ति करने वाले के हृदय में ज्ञान नहीं आता। जैसे एक एक कवल से तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है,
ऐसे एक एक नाम से संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम तीनों एक साथ होते हैं। पर पता तब चलेगा, आधा पेट तो आओ कम से कम। जब आधा पेट अन्न हो जाता है तब लगता है ना, हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है। जन्म जन्मांतर के भूखे हैं, खूब नाम जप करो, पहले तो जलन पैदा होगी। एक कवल पवा के रोक दिया जाए तो कैसा लगेगा, लेकिन इससे तो अच्छा पहले था जब हम खा नहीं रहे थे, अब तो हमें और चाहिए ना। तो जो नाम शुरू करते हैं तो पहले पापों का नाश होता है, तो जलन होती है, उसको बर्दाश्त कर जाओ, फिर सुंदर ज्ञान कुछ आता थोड़ी कहीं से। आप ज्ञान स्वरूप ही हैं, भगवान के अंश हैं, तो आपका स्वरूप ही ज्ञान में है। आप में कोई ज्ञान की कमी नहीं। जो भगवान शंकर में विराजमान है वही ज्ञान आप में विराजमान है। अब जैसे चिप में सब कुछ है, कंप्यूटर में सब कुछ, पर ज्ञान नहीं तो हमारे आगे रखा हो तो क्या है। अब हम नहीं पढ़े लिखे, हम नहीं जानते, तो हमारे लिए बेकार है। ऐसे ही अध्यात्म ज्ञान है नहीं, अध्यात्म मार्ग है नहीं, और माल सब चकाचक यही भरा हुआ है आनंद का। तो पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवे हासी। बस बात कबीरदास जी का है, पानी में मीन पियासी, आनंद सिंधु मध्य तो वासा। कहाँ हो? आनंद सिंधु मध्य तो वासा। आनंद सिंधु में तू बीच में है और फिर प्यासा मर रहा है, कितना दुर्भाग्य है। तो गोस्वामी जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने, राम 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 जी जो लो तू न रटी है, तो लो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तोई दारिद सताई है। छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह विष भोजन जो सुधा सानि खाएगो। राम 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 जी जो लो तुम। भगवान का नाम जब तक नहीं जपोगे, कर लो उपाय सब। बहुत ईमानदार आदमी हो जो तुमने सही बात कही कि ब्रह्म बोध होने की तो बात जाने दो, अंतःकरण भी पवित्र नहीं हुआ। हमें अच्छा लगा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप ईमानदारी से अपनी बात कही। अगर अभी आप कुछ फर्राटे भरते तो हम आपको हर जगह से रोकते हैं भी। क्योंकि जैसे डॉक्टर के सामने चला जाए ना तो पीलिया वाला अपने आप दिखाई देता, पीलिया है कि नहीं। ऐसे आप कहे तो ब्रह्म बोध हो चुका है, तो फिर अभी 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 हम थर्मामीटर डालते, अभी आपको दिखाते कि आपके क्या बोध है। पर ईमानदारी से आपने कहा, तो इसलिए अब नाम पर जीवन दे दो और फिर आप हमें बताना कि आपको कैसा लगता है। जो नाम प्रिय भगवान का लगे वो नाम खूब निरंतर। हाँ चलो, राधा 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 राधा, सब बात बन जाएगी। ये सब करके तब राधा नाम हम आपको बता रहे ना, ये सब करके। ये नहीं कि उधर की बात जानते नहीं इसलिए एक पक्षपात की बात करते हैं, ऐसे नहीं। जी गुरु कृपा से ऐसा रहा है कि चौराहे पे खड़े तो हर मार्ग का ज्ञान है। योग का मार्ग ये, ज्ञान का मार्ग ये, वैराग्य का मार्ग है, भक्ति का मार्ग ये। हर मार्ग को, जैसे काशी है ना तो ज्ञान नगरी है। हाँ, तो तब आकर के बात विश्राम मिला है, राधा 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 राधा। बस आप कुछ नहीं, अब न कुछ पाना है, न कुछ जानना है, न चलना है, न कुछ लेना है, न देना है। राधा 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 राधा, एक मंत्र जपता हूँ। राधा 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 राधा। बिना गुरु परंपरा के प्राप्त मंत्र को सिद्ध करने की सामर्थ्य आप में नहीं है। जो हम लोग जैसे गुरु परंपरा से प्राप्त किए, तो हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेवों ने वो सिद्ध किया है। वो सिद्ध मंत्र जब गुरु कृपा से मिलता है, तो जैसे तुम बोल दिए ना, ऐसे गला काट दो तो भी नहीं बोल पाएंगे हम। इसके गुरु परंपरा से नहीं मिला ना, सिद्ध नहीं हुआ ना, कीमत नहीं जानी ना, स्वाद नहीं जाना ना, इसलिए बोल दिया, तो कोई लाभ तो है नहीं। राधा राधा रटो आगे, फिर जब वो, तो वो खुद अपनी व्यवस्था आपकी बना देंगे जैसा है ना। और कभी भी किसी को भी कहीं से भी गुरु मंत्र प्राप्त हो, कभी भी गुरु मंत्र का उच्चारण करके किसी के भी सामने मत कहना, यह अपराध है। अगर कभी किसी को गुरु मंत्र प्राप्त है, आपको संबोधन करना है, तो ऐसे बोल सकते हैं, पंचाक्षरी मंत्र प्राप्त है, द्वादशाक्षर प्राप्त है, तो वो अगर संत हैं तो कह नहीं सकते कि सुनाओ कौन सा प्राप्त है, ऐसा बोल ही नहीं सकते। अगर बोल रहे हैं तो मंत्रों का ज्ञान नहीं है। मंत्र ऐसे बाजार में नहीं बोले जाते, ऐसे नहीं बोले जाते। जैसे आप बोल दिए ना, तो ये जैसे उच्चारण कर दिया ना, तो ना तुम्हें इसका अनुभव हुआ, ना तुम्हें इसकी महत्ववाद समझ में आई, और ना गुरु परंपरा से प्रसाद रूप मिला। नहीं, हिम्मत कैसे हो जाती, कैसे बोल देते, तो लाभ क्या मिला। राधा राधा राधा। कृष्ण शर्मा जी बरसाना से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि
कोई बड़ा व्रत त्योहार आदि आता है तो हम अपने यजमान का ही पाठ करने में लग जाते हैं, अपना नहीं हो पाता। महाराज जी इस विषय में हमारा मार्गदर्शन करें, हम कैसे? अपनी तो महारानी जो है, समझे। अब हम दूसरों को जो कर रहे हैं तो महारानी जी की सेवा ही तो हम कर रहे हैं। वहां से जो कुछ मिलेगा, आपके घर के जो सदस्य महारानी जी के तो जन है, क्योंकि आप महारानी जी के निज सेवक हैं, तो जो कुछ है महारानी जी को अर्पित करके उनके जनों की सेवा कर रहे हैं। हमें और कौन सा पाठ चाहिए? हमारे घर की स्वामिनी जो है, ये ठसकना मत भूलना, हमारी लाडली जो है। अब उनका हम जस सुना के उनकी महिमा, तो जो कुछ फल फूल मिला उससे उनका परिवार जो है उसका पोषण हो रहा है, और हम लोग स्वस्थ होकर श्री जी की सेवा में लग रहे हो ना, श्री जी की सेवा में। तो अन्यत्र भाव ना जाए। हमारे द्वारा अब जो कुछ भी होगा वो हमारी लाडली जी के लिए होगा, क्योंकि लाडली जी की सिवा कोई हमारा है नहीं। बस ये निष्ठा अंदर से रखो, तो अपना और पराया भाव खत्म हो जाएगा। हम आपसे बात कर रहे हैं तो अपनी लाडली जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हम आपसे कुछ भी कहें वो अपनी श्री जी को लक्ष्य करके, हमारे इष्ट स्वरूप हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होना, कल्याण तो हमारा होना है। तुम आकर के हमसे प्रश्न करके हमारे समय को भगवतमय बना रहे हो। हमारी भावना जो, हम तुमको सुना के तुम्हारा कल्याण नहीं, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं। तुम कृपा करके आकर के भगवत संबंधी प्रश्न करके मुझे भगवत चर्चा में डुबो रहे हो, ये आपकी कृपा है। मेरे आराध्य देवी सब रूपों में आ रहे हैं, और इसका फल ये हो कि मेरी लाडली मुस्कुराएं, मेरी प्रिया जो मुस्कुराएं। बस ऐसे ही सारे कार्य करो, कोई परेशानी नहीं। हर क्रिया को प्रियाजू से जोड़ते रहो, क्योंकि अब हमारा जीवन प्रियाजू है, हमारे प्राण प्रियाजू है। ठीक है ना? काका कंबोज जी, राधे राधे बाबू जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण जी से ज्यादा राधा जी का गुणगान होता है, ऐसा क्यों महाराज जी? जहां भी देखें राधा राधे राधे राधे। नहीं, यहाँ तो महल है ना, बाहर तो श्री कृष्ण का ही होता है। ये तो महल है। राज दरबार में नक्शा देखना है तो राजा का देखिए, महल के अंदर देखिए तो फिर महारानी का नक्शा है, क्योंकि सब दास दासियां महारानी की हैं। राज वैभव देखना है हमारे श्री कृष्ण का तो गीता भागवत सब, ये राज दरबार है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, अनंत शक्तियां जिनके अधीन, गोस्वामी श्री कृष्ण। देखो ना वैभव उनका, देखो। ये महल है प्रेम महल वृंदावन। यहाँ प्रेम तो यहाँ महाराज की, यहाँ राज पोशाक नहीं। कहीं भी वृंदावन में कभी भी किसी शास्त्र में लिखा हो कि सुदर्शन चक्र पकड़ा है? कहीं भी नहीं। यहाँ कोई, यहाँ ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर राधा बिहारी है, प्रेम समुद्र है वृंदावन। तो यहाँ श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम राधा जी हुई। राधा जी कौन है? शांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। ये कौन सा प्रेम? प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला, वैदग्धी नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। श्री लालजू महाराज के हृदय के प्रेम समुद्र का सार रूप जब हुआ तो हमारी श्री किशोरी जी हुई। किशोरी जी कोई और नहीं है, लालजू के हृदय का प्रेम है। लालजू समझ रहे हो? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के हृदय का जब प्रेम मूर्ति रूप धारण किया, विग्रह रूप, तो हमारी श्री लाडली जी हुई। लाडली जी कोई स्त्री नहीं, लाडली जी कोई, लाडली जी मूर्तिमान प्रेम, और ये उनकी नगरी है। इसलिए यहाँ का पत्ता पत्ता पशु पक्षी कण कण राधा राधा राधा। ये यहाँ तो और कुछ रही, राधा राधा राधा, क्योंकि ये सुन करके लालजू भावरे हो जाते हैं। जैसे आपको हमसे प्रेम हो, हमारी कोई बात करेगा तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, है नहीं? अब एक हमारी बात करो, एक आपकी बात करे, वहीं दो बैठे हो, एक हमारी बात करे एक आप, तो जो आपकी बात करेगा ना उसको आप हेर का ऐसे कहोगे, चुप रहे हमसे, हाँ बोलिए बोलिए आप बोलिए। ऐसे ही श्री कृष्ण है, जब कोई कृष्ण की बात करता है और वहां प्रिय ये यहाँ, तो श्री कृष्ण राधा राधा राधा, क्योंकि प्रेम का मूर्तिमान। ये आंतरिक बात बहुत सहज में आपको बता रहे हैं, जो आंतरिक विषय है बहुत ये प्रेम में है श्री किशोरी और किशोर जी का। ये कोई स्त्री पुरुष वाली बात नहीं है। यहाँ रसो या परमानंद एक ही द्विधा सदा, जैसे वेद में कहा गया कि जो परम तत्व है वो रसमय है। रसो वैशाह रसम हृदयम लब्ध्वा आनंदी भवतु, वेद कह रहा है। वो मूल तत्व जो कैसा है, बोले रसो वैशाह, वो रसमय है। उस रसमय तत्व को जो जान लेता है वो आनंदी भवतु, वो आनंद में उन्मत्त हो जाता है।
तो वही जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, वही रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल, रस ही सो बिलसत रहें, रस भरे नयन विशाल। ये जुगल किशोर नौ किशोर किशोरी रूप में एक ही परम तत्व वृंदावन में खेल रहा। रसो यह परमानंद एक एव दुधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। इसलिए अगर कभी श्री कृष्ण को रिझाना हो तो उनके प्रेम की चर्चा करने लगो, बहुत जल्दी ये जो जगन्नाथ जी का आप रूप देखते हैं ना, विगलित रूप, वो इसी प्रेम चर्चा से हुआ है। प्रेम चर्चा जब सुनी ना ब्रज की, प्रिया प्रिया जो सब गोपी तो इतना विकल हो गए कि देख लो आप जो रूप दिखाई दे रहा ना, ये प्रेम विगलित रूप है। जगन्नाथ जी का रूप प्रेम विगलित रूप है। वो श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा जी है ना, प्रेम विगलित रूप। ये प्रेम ऐसा, गुरु कृपा ना हो तो हृदय फट जाए, इसकी सामर्थ्य नहीं इस प्रेम को झेल पाए। बड़ा रसमय प्रेम है वृंदावन का। तो बड़ी कृपा है कि आपने इसके विषय में प्रश्न किया। अनुज वर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी घर के मंदिर में कुछ महीनों से लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। महाराज जी हम सिक्योरिटी ऑफिसर हैं मुख्यमंत्री के, जहां ड्यूटी के दौरान कभी कभी हमें 2-2 दिन भोग लगाने व सेवा करना भी नहीं हो पाता महाराज जी, जिससे मन बहुत चिंतित रहता है। क्या करें महाराज जी? देखो ऐसी परिस्थिति में या तो घर में कोई हो वो सेवा करे, नहीं तो हमें लगता है नाम से बढ़ करके कुछ नहीं है। आप लोगों को ज्यादा सेवा पद्धति में उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, सेवा पद्धति में इधर ध्यान देना चाहिए। जहां आप हो, मान लो आप हमारे किसी भी अधिकार पद में हो, राष्ट्रीय सुरक्षा बल में या किसी भी में हो, अब आपकी सारी जिम्मेवारी, सारी साधना उपासना उसी बात की है जो आपको जिम्मेवारी मिले, और उसमें अंदर राधा राधा बोलते हुए तैनात रहो। जब जो अवसर आवे अपने कर्तव्य कर्म को करो, यही सबसे श्रेष्ठ उपासना यहाँ इस समय है। अगर आपके घर में कोई है तो वो, अब मान लो लड्डू गोपाल विराजमान कर दे, उनको भोजन भोग नहीं लग रहा, आरती नहीं हो रही, तो अपराध ही तो है ना, क्यों विराजमान किया? अब विराजमान कर, अपना बच्चा घर में हो तो कैसा लगेगा? तो इसीलिए हम कहते हैं सेवा तब लो जब आप सेवा निवृत्त हो, कि आप ठाकुर सेवा कर सकते हो। अब आप ऐसी सेवा में हो कि कभी भी किसी भी समय आपको वहां हाजिर होना पड़ सकता है। तो अपनी सबसे बड़ी सेवा है, जो हमें अधिकार मिला है, कर्तव्य मिला है, हम उस कर्तव्य कर्म की पूजा करेंगे प्रभु की, और नाम जप करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो या तो किसी वैष्णव को दे दो, और या फिर सेवा पद्धति घर परिवार वालों को कहो कि वो भोग लगाएं। ऐसे भूखे मत, देखो हमारा भाव ही तो है ना, हम फिर मतलब अच्छा नहीं लगता। या तो ठाकुर जी विराजमान न करो, और विराजमान करो तो फिर ठाकुर जी हैं ऐसे भाव से विराजमान करो। उनका, हाँ, उनको शयन कराना, उनको जगाना, उनको भोग लगाना, चंवर डुलाना, आरती करना, प्रणाम करना, स्तुति गा के सुनाना, नाच कूद के उनको रिझाना। अब ये जब नहीं है तो जिस ड्यूटी में लगे उस ड्यूटी में हम उसी को पूजा मान रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, तो बढ़िया जीवा। और जब समय कभी तो सेवा से निवृत्त हो गए, अगर समय है जिंदगी का तो फिर ये भी सेवा कर लो, नहीं उसी सेवा से काम हो जाएगा। जो सेवा कर रहे हो उसी को भगवत स्वरूप मानो और नाम जप करो, उसी से काम हो जाएगा। अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लूंगा, भगवान कह रहे युद्ध रूपी सेवा कर्तव्य कर्म आया, इसे करो, संन्यास नहीं, इसे कर्तव्य कर्म करो। समझ रहे हो आप हमारे? जी। सुशांत पांडा जी कोलकाता से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मनुष्य अपने जीवन में मृत्यु चक्र से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है? क्या हम दोबारा जन्म मनुष्य जन्म में ले सकते हैं? ये तो आपकी अंतःकरण की स्थिति बताएगी। अगर यहाँ कुछ रह गया तो लेने आना पड़ेगा, यहाँ कुछ देना है तो आना पड़ेगा। जब लेना देना दोनों खत्म हो जाएंगे तो अपने आप आना जाना खत्म हो जाएगा। बस आप बात इतनी समझ लो। अगर कोई कामना रह गई है भोगने की, देखने की, सुनने की, छूने की, तो आना पड़ेगा। ये क्षेत्र है कामना का, और जिस समय सब कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और हृदय में ना कोई शोक ना कोई चिंता, निरंतर भजन भगवान का चल रहा है, आप खुद मुक्त हो गए, जीते जी मुक्त हो गए। मरने के बाद की बात जाने दो, जीते जी जीवन मुक्त हो गए। अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा, कोई चिंता नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समाज सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अब न कोई शोक है, न चिंता है, न चाह है, न कोई लाभ है, न कोई हाल है, न कोई सुख है, न वो जीते जी जीवन मुक्त हो गया, उसका जन्म नहीं होगा। और एक हिरन के बच्चे में प्रीति हो गई भरत जी की,
तो अगला जन्म हिरन का बन गए, नहीं बन गए। लेना देना है तो आना जाना पड़ेगा, लेना देना नहीं किसी से कुछ भी, किसी से कुछ भी ना, प्यार ना दुश्मनी। प्यार है तो आना पड़ेगा, दुश्मनी है तो आना पड़ेगा। आसक्ति है राग की तो आना पड़ेगा, द्वेष की तो आना पड़ेगा। न राग न द्वेष न प्यार न दुश्मनी, सब में भगवत भाव, जीवन मुक्त हो गए। खूब नाम जप करो, वैसी स्थिति बनाओ, जीते जी जीवन मुक्त हो जाओगे। और जन्म मरण की फिर चिंता कैसे रह जाती है। ऐसे जब हमें भगवान से प्यार हो जाता है ना, तो फिर ये भी बात खत्म हो जाती है, जन्म हो कि ना हो, बार बार जन्म हो। देखो प्रेमी जन मांगते हैं बार बार, जन्म न अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, मेरा बार बार जन्म हो पर हे प्रभु आपके अनुराग में, आपके नाम जस गुणगान में जीवन व्यतीत हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता, आप हमारे हृदय में हो, आप हमारी वाणी में हो, आप हमारे मानस पटल में हो, नरक भेजो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। नरक भेजो क्या, क्योंकि हमें नरक दिखाई नहीं देगा, हमें तो आप दिखाई देंगे, आपसे प्यार है, कहीं भी शरीर रहे इसकी भी चिंता है, इसकी भी परवाह। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा रखोता रहो मान सुख रास है। अब मैं आपका हो गया, आप कहीं भी कुछ भी। अरे तभी तो कहते हैं, जैसे नीचे गैस में जब ऐसे आग बढ़ती, ऊपर बटलोई दूध की रहती, तूफान आता है ना, ऐसे आनंद का उफान आता है। अब एक बार जुड़ के तो देखो भगवान से, आनंद की मस्ती आती है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सब ही की आस। ये वो भगवत मार्ग है। अब भुनगा नजर आते हैं उसको, ये बड़े कुछ नहीं, उसकी नजर में जिनके भावे घास, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सबे, वो परमानंद प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है, कहीं कोई लाभ नहीं, कहीं कोई हानि नहीं। ऐसी स्थिति, कहीं कोई लाभ नहीं, कहीं कोई हानि नहीं, ऐसे वो चरम सुख में पहुंच जाता है। वो भजन करो, जीते जी जीवन मुक्त हो जाओ, ऐसी स्थिति बनाओ। मरने के बाद का क्या भरोसा, जीते जी स्वाद लो, मरने के बाद तो मंगल होगा ही होगा, हम भगवान के हैं। महाराज जी कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है महाराज जी। हम तो राधा राधा रटते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश रटते हैं। और देखो भाई, कोई शराब पीना, मांस खाना, गंदे आचरण करना, अगर ये सब करोगे तो ये हमारी बातें आपके ऊपर असर नहीं करेंगे। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए महाराज अम्बरीश जी के ऐसी परम पावन भक्ति, इससे बड़ा कोई पद होता है क्या, सम्राट पद। तो आप तो बहुत छोटे छोटे पदों में हैं। आप अपने जीवन को पवित्र रखिए। ये गंदे व्यसन, गंदी आदतें, अगर एक ही हम भाई पद में है, पैसा है, हम जो चाहे, नहीं, गलत आचरण करोगे तो आपको बहुत ही उसका आंतरिक दंड भोगना पड़ेगा, फिर वो शारीरिक दंड में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधान चलो। ये खेती है, खेती जो बोओगे वही तुम्हें खाने को मिलेगा, पक्का समझ लो। पड़ोसी ने बोया है गेहूं तो गेहूं मिलेगा, तुमने बंबूल बोया तो कांटा मिलेंगे, गेहूं नहीं मिलेगा, पक्का समझ लो। इसलिए ये कर्म भूमि है, भारत भूमि। यहाँ जो भी आप कर्म करोगे उसको भोगना पड़ेगा। सब कर्मों को, हमारे जो गलत हो गए उनको मिटा दे, इसलिए कहते हैं राधा राधा रटो, उसमें सामर्थ्य है, नाम में सामर्थ्य है, वो मिटा देगा। और जो गंदी आदतें हमने बना रखी है उनको छोड़ो, गंदे व्यसन छोड़ो, गंदा खान पान छोड़ो, तो आप देखो आनंदित होने। अपने शरीर को कोई काटे तो कैसा लगता है, ऐसे हर जीव को शरीर प्यारा है। तुम जैसे छोटे छोटे जीवों को मार कर खाने वाली बातें, जो कैसे तुम सुखी हो जाओगे, वो कर्म तुम्हें दंड देगा आके। अभी तुम मनमानी कर लो, फिर वो जब कर्म लागू होगा ना, वो बकरा ये सब जो काट काट के लोग खाते हैं ना, फिर आपको पता चलेगा। फिर तो कुछ भी करोगे, चाहे जितना शुभ कर्म कर लो, वो जो बो दिया है ना, वो फसल काटनी पड़ेगी। तभी कहते हैं कि हमने इस जिंदगी में क्या बिगाड़ा। आप तो पैदा हो गए हो, 20 साल 50 साल के हो, उस गर्भस्थ बालक ने क्या बिगाड़ा, जो वहीं उसका कर्म, वहीं जन्म भी नहीं हुआ, वहीं बोले तुम्हारे कर्म बिगड़ गए ना, तो बोले इस जन्म में हमने क्या, तो उसका क्या जो गर्भ में है। बहुत सावधान, ये कर्म, शरीर तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, कर्म नष्ट होने वाला नहीं, अगला जन्म होगा, वहां सवार होकर तुम्हें दंड देगा। तो सावधान रहो, कोई कर्म गलत ना होने पावे। और नाम जब करोगे तो पुराने कर्म नष्ट हो जाएंगे, और जहां पुराने गंदे कर्म नष्ट हुए, अभी अच्छे कर्म हो रहे हैं, जीवन अगला जो जीवन है आनंद में हो जाएगा। अगला जो हमारा समय
वो सुखमय हो जाएगा। आप मर्जी सांसद हैं, बदायूं एक लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से सांसद हैं, आपके दर्शन करने आए थे। हाँ ठीक है, प्रभु का नाम जप करते रहिए, प्रभु के भरोसे रहिए, और जो सेवा मिली है समाज सेवा को भगवान की सेवा मान करके कीजिए। जीवन की सार्थकता है कि हम पर भगवान प्रसन्न हो जाए। ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये जीवन कुछ समय के लिए मिला है और हम भगवान को रिझा लें इसी सेवा से। नाम जप करते हैं आप? हाँ, नाम जप करते रहिए और जो अधिकार मिला है उस अधिकार पर सबकी सेवा कीजिए। यही जीवन का लाभ।